हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग चंडीगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई हुई है, ये आप सभी को पता होगा। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और साथ में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है इसकी भी वैकेंसी आई हुई है। तो इन दोनों वैकेंसीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इनका प्रोसेस कैसे है, कैसे आप लोग फॉर्म फिल करोगे, इसका डेट कब है, आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका योग्यता क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से एग्जाम जो है वो लिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, यानी टोटल हर चीज़ के बारे में एग्जाम जो है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी सारी चीज़ों को हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले देखिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है इसकी आपकी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, तो 4062 पोस्ट, टोटल पोस्ट 4062 है। अब इसमें जो आपका आया है ये एक प्रिंसिपल के लिए आया है, एक पीजीटी के लिए आया है और एक जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है और एक जो है वो लैब असिस्टेंट की जो है पोस्ट आई हुई है। यानी ये 4 पोस्ट जो है वो आपकी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए आई हुई है। तब किसमें कितना पोस्ट है, तो जो प्रिंसिपल है उसके लिए 303 सीटें हैं, जो पीजीटी के हैं उनके लिए 2266 सीटें हैं और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है उनके लिए 759 सीटें हैं और जो लैब अटेंडेंट है उनके लिए 373 सीटें हैं। यानी ये चारों के लिए जो है इतनी इतनी सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पे पीजीटी के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या है पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, मौका मिला है तो अप्लाई जरूर करेंगे। तो देख लीजिए पीजीटी के लिए सब्जेक्ट क्या क्या है। अब पीजीटी में किन किन सब्जेक्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, बस इसके अलावा अगर और कोई सब्जेक्ट आपके पास है फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो। बस जितना इसमें बोला गया है जिन जिन सब्जेक्ट के बारे में उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी के लिए कर सकते हैं, मैथ्स के लिए कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए कर सकते हैं, बायो के लिए कर सकते हैं और साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट में अगर आप एलिजिबल हो, इन सारे सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप जो है इसमें पीजीटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है, तो 29 इसकी फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो शुरू हो जाएगी, आप लोग उनसे फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की वो 31 अगस्त तक रहेगी। अब जो एप्लीकेशन फ़ी है, अब इसमें कितना चार्ज आपको लगेगा फॉर्म फिल करने में, तो जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, यानी जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपये लगेंगे। अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये लगेंगे। और अगर आप नॉन टीचिंग, यानी कि इसके अलावा और जो 2 पोस्ट है, एक लैब अटेंडेंट का पोस्ट है और एक जूनियर सेक्रेटेरिएट का पोस्ट है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपको 1000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। अब इसमें एज क्या है, कितने एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल के लिए इसमें मैक्सिमम जो है 50 साल जो है मांगा गया है, यानी 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पीजीटी है उनके लिए 40 साल जो है मैक्सिमम बोला गया है और जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए 30 वर्ष बोला गया है और लैब अटेंडेंट के लिए आपका 30 वर्ष जो है वो मांगा गया है। अब देखिए पीजीटी में क्या है, तो पीजीटी में 40 वर्ष जो है एज इसमें बोला गया है कि आप 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं और महिलाओं को 10 वर्ष का जो है वो छूट मिला है। यानी अगर कोई महिलाएं 40 वर्ष की है तो अगर वो 50 की है तब भी वो अप्लाई कर सकती है, यानी 10 इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी 50 साल तक जो है वो लोग अप्लाई कर सकती है। अब इसका जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, तो एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। क्लियर है, एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। अब जो पीजीटी का ये जो टाइम है, जो पीजीटी के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और अदर बाकी जो है प्रिंसिपल है या लैब अटेंडेंट है इनके लिए आपको 1.5 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक। अब सिलेबस देख लेते हैं। अब इसकी योग्यता देख लीजिए, इसमें क्या योग्यता मांगा गया है, तो प्रिंसिपल के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही बीएड जो है वो पास होना चाहिए और साथ ही 12 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट भी देखिए प्रिंसिपल के लिए है। तो प्रिंसिपल के लिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो मांगेगा ही, तो 12 साल का जो है वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अब पीजीटी के लिए देख लीजिए, पीजीटी में क्या मांगा गया है, तो इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ, यानी
यानी मास्टर डिग्री किस में होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपका इसके लिए दिया गया है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया या फिर आपका कॉमर्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट आपका दिया गया है पीजीटी में, अगर उस सब्जेक्ट में आपका 50% अंकों के साथ जो है उस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए लैब अटेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो क्लास 10th जो है वो पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। अब जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए क्या होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए, साथ ही जो है आपका टाइपिंग है वो होना चाहिए, हिंदी में भी टाइपिंग मांगेगा और इंग्लिश में भी मांगेगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देख लीजिए सिलेबस, अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। रीजनिंग के क्वेश्चन जो रहेंगे वो 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे 10 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज पूछेगा जो कि 80 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। 80 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, यानी टोटल जो है वो 130 मार्क्स के जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें एक पार्ट 4 भी है जिसमें आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है वो रहेगा, यानी कि आपके लैंग्वेज जो है हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इन सभी से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या है, तो इसमें आपको 40% जो है वो लाना कंपलसरी है। अगर इसमें आप 40% लेते आते हो तभी आपका अदर्स जो है वो सारे चेक हो पाएंगे, यानी सेम आपका जो बिहार 7 फेज है सेम प्रोसेस है, यानी आप अगर इसमें क्वालिफाई होंगे तभी आपका अदर सब्जेक्ट जो है उसका जो है कॉपी चेक किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो चंडीगढ़ प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है, अब उसके बारे में समझ लेते हैं, कैसे उसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे उसका सिलेबस है, क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें इंटरव्यू है या नहीं है। तो पहले देख लीजिए आपका जो प्राइमरी टीचर का इसमें वैकेंसी आया है, यानी कि पीआरटी जो है इसका वैकेंसी आई हुई है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी। इसकी जो एप्लीकेशन की शुरुआत है वो 20 जुलाई से हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की वो 14 अगस्त तक रहेगी। अब इसमें एज कितना बोला गया है, तो मिनिमम आपका 21 वर्ष जो है वो होना चाहिए और इसमें मैक्सिमम 37 वर्ष जो है वो मांगा गया है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से इसके एग्जाम जो है वो होंगे, तो इसमें जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के पूछे जाएंगे और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कितना रहेगा, तो 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 1/4, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन जो है गलत करते हो तब आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पीआरटी में तो किसमें कितना पोस्ट है, तो जनरल के लिए 149 जो है इसमें पोस्ट है पीआरटी के लिए, ओबीसी के लिए 56 है, एससी के लिए 59 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 है। तो अब यहाँ देखिए ओबीसी के लिए 56 है, एससी के लिए 59 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 जो है इसकी पोस्ट है। तो जो ओबीसी या एससी और एसटी वाले हैं उन्हें क्या यहाँ पे कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट के अगर जो भी है अगर वो ओबीसी या एससी या एसटी से आते हैं तो उन्हें यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चंडीगढ़ की जो है वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ के निवासी होंगे उन्हें ही यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, ओबीसी या फिर एससी एसटी के है तो, और बाकी सब यानी अदर स्टेट के जो है वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। क्लियर है। और एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंटरव्यू नहीं रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए योग्यता, तो बीएड आपका होना चाहिए या फिर आपका डीएलएड जो है वो होना चाहिए, डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर है। सीटेट पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ना कि अपेयरिंग, ना कि आप देने वाले हो। आपका जो है आपके पास आपकी डिग्री जो है सीटेट पेपर 1 की वो सर्टिफिकेट जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ ग्रेजुएशन में आपका 50% जो है मार्क्स वो भी होना चाहिए। अब इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जनरल अवेयरनेस के इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से, आईसीटी से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, यानी जो आप पढ़ते आ रहे हो वैसे ही आपको पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट से आपके 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आप लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग ये सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स अगर आप लोग की रह गई होगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।